गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए पद्य की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो 10वां टोटली 9 लेसन्स पोयम और लेसन्स हुए हैं। तो आज हम 10th पोयम जो है चलना हमारा काम है, यह पोयम क्या है देखेंगे। चलना हमारा काम है, इस पद्य के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। इनका परिचय मैंने यहाँ संक्षिप्त में यहाँ लिखा है, आप टेक्स्ट बुक में देखकर लिखिए। कवि परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इस वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो कवि मंगल सिंह शिवमंगल सिंह सुमन जी को कौन कौन से उपाधि, डीलिट की उपाधि और पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है और अनेक सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सुमन जी पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। यहाँ मैंने 2-3 ही लिखे हैं बच्चों, इसीलिए आपको क्या है टेक्स्ट बुक देखकर ही कवि परिचय लिखना है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं युग का मूल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास गीत काव्य है, प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक है और 1974 में उनकी कृति मिट्टी की बारात इस साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। यह इनका परिचय दिया हुआ है। तो बच्चों, इस पद्य का नाम क्या है? चलना हमारा काम है, यानी जीवन में हमें कहीं नहीं रुकना है। तो आगे हमें क्या है बढ़ते ही रहना है। कब रुकना है हमें? जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब हमें क्या है रुक जाना है, नहीं तो तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना है। इस पाठ का आशय, बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती है। जीवन में बहुत सारे रुकावट आती है, कष्ट आते हैं, लेकिन उन कष्टों का सामना करके हमें क्या है आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत जो कष्ट सहता है वही क्या है उसका जो सामना, कष्टों का जो सामना करता है वही जीवन में आगे क्या है सफलता प्राप्त करता है। अगर बहुत सारे कठिनाइयां कष्ट आए तो हम वही रुक गए तो हमारा जीवन वही थम जाएगा। तो उनको न डरते हुए आगे साहस से हमें बढ़ते जाना है। उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। कवि क्या कहता है? जो कष्टों का सामना करता है, जो कठिनाइयों को डरकर जो पीछे नहीं हटना चाहिए, तो कठिनाइयों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है, तो ही क्या है हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पद्य का नाम चलना हमारा काम है। तो हमें क्या है
आगे बढ़ते ही रहना है। यही इस पद्य से हमें शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है। तो हम पद्य की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति यानी चाल, प्रबल यानी ताकत। मेरे पैरों में, पाँव में, पैरों में ताकत है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर मैं क्यों द्वार द्वार जाऊं, क्यों भटकता फिरूं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे सामने आगे बढ़ने के लिए रास्ता है या कुछ करके दिखाना है मुझे, तो मैं क्यों खड़ा रहूं, क्यों दर दर भटकूं, क्यों द्वार द्वार जाऊं, सबके सामने क्यों हाथ फैलाऊं। तो मुझे आगे बढ़ना है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे सामने रास्ता है, तो मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है। जब तक मुझे मंजिल, मेरी मंजिल क्या है, जब तक मैं मेरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। विराम यानी रुकना, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटका ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं यानी लेखक क्या कहता है कि मुझे कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಏನೋ ಆಗಲಿ, ಬಹಳ ಜನ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋರು ಇರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಹಿಸಬೇಕು. ಸಹಿಸಿ ಅದ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರದು. यही कवि क्या है कह रहे हैं। दर दर भटकता ही रहा, मेरे खोज, मेरे जो लक्ष्य जो है मेरा, वो लक्ष्य प्राप्त करने तक मुझे आगे ही बढ़ना है। तो मैं द्वार द्वार क्यों भटकूं। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटक ही रहा। प्रत्येक पग पर, पग यानी कदम, पग यानी कदम, प्रत्येक पग पर अंद्र ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो प्रत्येक कदम पर मुझे क्या है, रोड़ा आ रहा है. रोड़ा यानी कष्ट. निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವನದಾಗ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಕು? तो निराश नहीं होना चाहिए. हमें कभी भी आशावादी रहना चाहिए, आशादायक रहना चाहिए, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे. जीवन इसी का नाम है. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಖ, ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ, ಹಂಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಬರೇ ಕಷ್ಟನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಸುಖ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನೋ
ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ನಾವು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता उत्तम है, चलना हमारा काम है। सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखिए बच्चों, यहाँ अगर रेस हो तो सब बच्चे मिलकर भागते हैं। दौड़ने का रेस हो तो, स्पर्धा हो तो सब मिलकर भागते रहते हैं। जो भागने वाले आगे बढ़ते ही रहते हैं, जो गिर जाता है वो वही रुक जाता है। फिर क्या करना है, हमें उठकर, अगर गिरे हैं तो उठकर आगे फिर हमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने कोशिश नहीं की तो वही हमारा जीवन रुक जाएगा। साथ में चलते रहे, सब साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ बीच में ही बहुत सारे कष्ट आए तो थोड़े क्या है वैसे ही वो पीछे हट गए। गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जीवन की गति जब तक हम जिंदा है तब तक आगे बढ़ता ही रहता है और हमें भी आगे बढ़ते ही रहना है। जो रहे हर दम उसी की सफलता उत्तम है, जो हर दम उसका सामना करता है वही का उसी का जीवन क्या है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसी का जीवन क्या है उत्तम हो जाएगा। चलना हमारा काम है। तो जीवन में हमें आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको क्या करना है, फिर और एक बार ट्राई करना है। दोबारा फेल हुए इसलिए आपको हाथ में हाथ डालकर वही नहीं रुकना है या नहीं बैठना है। तो आपको क्या है सतत परिश्रम करना है। सतत परिश्रम करने से एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। यही शिव मंगल सिंह सोमानी इस कवि, इस पद्य के कवि जो है इन्होंने हमें इस पद्य से बताया है। तो बच्चों चलना हमारा काम है। यह पोयम एक बार आप पढ़िए, दोहराइए और आपके फेर में भी लिखिए। शब्दार्थ भी लिखना है और कवि परिचय भी लिखना है। तो बच्चों यह पद्य हुआ है। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, और जब भी आप स्कूल आकर फेल करेक्शन करवाओगे तब आकर मुझे पूछ लेना। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद बच्चों।